गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज मैं आपको सूरदास के पद चैप्टर नंबर 15 पढ़ा रही हूँ। सूरदास कृष्ण के अनन्य भक्त थे और बताते हैं कि वो जन्म से अंधे थे, मगर उन्होंने इतने सुंदर सुंदर कृष्ण की लीलाओं का पदों में चित्रण किया है कि लगता नहीं है कि वो आँख से अंधे थे, लगता है कि उन्होंने साक्षात उन चीज़ों को देखा और फिर लिखा है। तो बड़ा सुंदर चित्रण किया है। बहुत सारे पद लिखे हुए हैं, बहुत सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं उन्हें कृष्ण के ऊपर, जो आपके पाठ पुस्तक में हैं। 2 पद हैं, उनमें से मैं पहला पद आपको पढ़ाने जा रही हूँ। पहला पद है, कृष्ण अपने मैया से कहते हैं, उनकी मैया यशोदा है, तो वो अपनी मैया से कहते हैं, मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी, मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोई दूध पिबत भई, यह अजऊ है छोटी, तू जो कहत बल की बैनी, जो होवे है लंबी मोटी, काढ़त गोहत नहावत जय है, नागिन सी हुई लोटी, कांचो दूध पिबावत पच पच देत न माखन रोटी, सूर चिर जीवों दो भाई भैया, हरि हलधर की जोटी। तो वो कह रहे हैं, कृष्ण अपनी मैया से जिद कर रहे हैं, वो दूध नहीं पीते हैं, तो मैया यशोदा उनको दूध पीने के लिए कहती दूध ज़्यादा पियोगे तो तुम्हारी चोटी बड़ी लंबी हो जाए। चोटी से उन्हें बहुत प्यार है। और उनके बड़े भाई हैं बलदाऊ, हलधर उनका नाम है, बलराम भी नाम है उनका, तो उनकी चोटी बहुत बड़ी और मोटी है। तो कहती है, अगर तुम भी ऐसे दूध पीते रहोगे तो तुम्हारी भी चोटी दाऊ जी से ऐसी हो जाएगी। तो वो कह रहे हैं दूध पी लो, तो वो कह रहे हैं मैया कब बढ़ेगी चोटी। तो कहती दूध पीने से चोटी बढ़ जाती है, मगर ये तो बढ़ नहीं रही है। कितनी बार मुझे दूध पिबत भई, मैंने बहुत बार दूध पी लिया है, कई बार दूध पी लिया है, ये तो आज भी छोटी सी है, अजहू मतलब आज भी छोटी है। तू जो कहत बल की बैनी, जो है वह है लंबी मोटी, तुम जो कहती हो कि तुम्हारे बलराम भैया की जो चोटी है वैसी हो जाएगी, लंबी और मोटी है। काढ़त गोहत नहावत जय है, नागिन सी भुई लोटी, तुम प्यार करती हो, उसको बाल को काटती हो, नहलाती हो, बालों को धोती हो और बताती हो कि नागिन के समान मोटी हो जाएगी, मगर ये तो ऐसी की ऐसी ही है अभी तक। कांचो दूध पिबावत पचपच, बार बार पचपच मतलब बार बार हमें दूध पिलाती हो, और माखन रोटी उनको ज़्यादा पसंद है, कहती वो नहीं देती हो। बच्चों के लिए दूध फायदेमंद होता है, तो मैया उनको दूध पिलाती है क्या, और लालच देती है कि तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। तो वो कह रहे हैं मैया चोटी तो बढ़ ही नहीं रही है, क्या बात है। मैं बार बार दूध पीता हूँ फिर भी ये चोटी छोटी की छोटी रह जाती है, भैया की चोटी तो बहुत बड़ी हो गई है। तो सूरदास जी इन बातों को सुनकर कृष्ण के रूप पर बलिहारी जाते हैं, कृष्ण के रूप पर निछावर हो जा रहे हैं और कह रहे हैं, सूरदास जी कहते हैं, दोनों भाई हरि और हलधर, हरि कहते हैं कृष्ण को और हलधर बलराम जी को कहते हैं, दोनों भाइयों की जोड़ी लंबी आयु वाली हो, चिरजीवों मतलब लंबी आयु तक जिए ये दोनों भाई, ऐसा सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं अपने पदों में, है ना। तो और अगला पद इसमें लिख रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में है, गोपियाँ कृष्ण को उल्हाना देती थी, कृष्ण उनके पास उनके घर से माखन खा लेते थे जाकर, तो वो सखियाँ जो थी, गोपियाँ जो थी, वो यशोदा को उल्हाना देने आती थी। तो इसमें भी यही पद में ये सूरदास जी ने वर्णन किया है, तेरे लाला मेरो माखन खायो, तेरे लाला मेरो माखन खायो। एक गोपी आती है और कहती है मैया से कि तुम्हारे लाला ने हमारा माखन खाया है। दोपहर दिवस जान घर सूनो, ढूंढ ढंढोरे आप ही आयो, खोल के बार पैठ मंदिर में, दूध दही सब सखन खवायो, ऊखल चढ़सी को लीनो, अनभावत भुई में ढकरायो, दिन प्रति हानि होत गोरस की, यह डोटा कौने ढंग लायो,
सूर्य श्याम को हटक न राखे, तय ही पूत अनोखो जायो। गोपियाँ जो थी मैया से शिकायत करने आती थी है कि कृष्ण हमारे घर में जाकर मक्खन खा लेते। एक गोपी आती है और मैया को लहाना देती है कि तेरे लाला ने हमारा माखन खा लिया। दोपहर में घर अकेला था, घर सूना था, घर में कोई नहीं था, तो अपने आप ही ढूंढ ढांड के घर में आ गया और किवाड़ खोलकर घर के अंदर चला गया। मंदिर भी घर को ही कहते हैं। और वहाँ पर जो दूध दही रखा था उसे खुद खाया और अपने सखों को खिलाया, अपने मित्रों को भी खवाया। और वो कह रही है, मैया कह रही है कि तूने नीचे क्यों रखा था। गोपी से कह रही है नीचे क्यों माखन रखा था, ऊपर टांग देती, नीचे तो बिल्ली भी खा सकती है। तो कह रही है ऊपर ही टांग दिया था, सीके के ऊपर टांग दिया था। पहले एक जालीदार सीका आता था, पिंजरा टाइप का, उसमें माखन मिश्री रख दिया जाता था, ये जो भी सामान, और ऊपर टांग दे जिससे कुत्ता बिल्ली न पहुँच सके। तो वो कह रही है ऊखल चढ़, ओखली रख ली, मतलब कुर्सी टाइप का जो होता है वो रख लिया और उसके ऊपर चढ़ गया है। और उसे ढका हुआ था, ऐसा भी नहीं था, उसे खोल लिया और खुद खाया और सखाओं को भी खिलाया है। वो गोपियाँ कह रही हैं कि कैसा तुम्हारा बेटा है किसी भी ढंग का नहीं है, बेकार है। यह डोटा कौने ढंग लायो, पता नहीं कौन से ढंग का है। दिन प्रतिदिन रोजाना गोरस मतलब दूध दही माखन आदि की हानि होती है, मतलब आदि का नुकसान होता है। हानि मतलब नुकसान होता है। रोज तुम्हारा बेटा जा कर के किसी न किसी घर में गाय के दूध से बनी चीज़ों का नुकसान करता है। सूर्य श्याम को हटक न राखे। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ मैया से कह रही हैं कि इसको डांट कर नहीं रखती हो, तुम्हें क्या लगता है तुमने अनोखा लाला जाया है? और भी तो बच्चे हैं, वो तो ऐसा काम नहीं करते। तुम्हारा बेटा अनोखा है जो किसी के घर में घुस जाता है और चोरी करता है। तुम पर बनता नहीं है, इतना नहीं होता है कि तुम अपने बच्चे को डांट कर रख सको। सूरदास बड़े खुश हो रहे हैं। सूरदास लिख रहे हैं भगवान की कथाओं को कि भगवान बचपन में चोरी भी करते थे। किसकी चोरी करते थे? माखन मिश्री की चोरी। माखन खाते थे और खुद खाते थे और अपने ग्वाल बालों को भी खिलाते थे। और रोज़ उनके घर पर शिकायत आती थी, मैया उनको खूब डांटती थी, मगर वो कहती थी मैया ये मुझे बुलाती है। तो मैया गोपियों से कहती थी लाला कहता है कि तुम बुलाती हो। तो गोपियाँ भी झूठ बोल देती थी और भगवान भी झूठ बोलते थे हैं। तो इस तरह की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। सूरदास की जो रचनाएं हैं वो पदों में हैं, तो ये 2 पद आपने आपको सुनाए। अब हम ये बताते हैं कि सूरदास का जीवन परिचय है, कैसे थे सूरदास, कहाँ जन्म हुआ था, वो सब बता रहे हैं। आप सुने सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास जी को हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से माना जाता है। इनका जन्म सन 1468 में उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के पास स्थित रुनकता गांव में हुआ। ये प्रभु श्री कृष्ण के परम भक्त थे। इनके जन्म से अंधे होने के बारे में विद्वानों में मतभेद है, मतलब अलग अलग बातें हैं। कोई कहता जन्म से अंधे थे, कोई कहता बाद में अंधे हो गए थे। इन्होंने हिंदी साहित्य के स्तर को काफ़ी ऊपर तक पहुंचाया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इन्होंने सारी रचनाएं जो लिखी हैं वो कृष्ण के संबंध में ही लिखी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली, नल दमयंती, साहित्य लहरी, ब्यायलो आदि मानी जाती हैं। और भी इनके पद छोटे छोटे संकलित किए गए हैं, मगर ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनकी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। ब्रज में ही इनका जन्म हुआ और ब्रज भाषा में ही शेष श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को और बड़े होकर भी अन्य रचनाओं को उन्होंने लिखा है, क्योंकि कृष्ण का जन्म भी ब्रज में ही हुआ था और इनका भी जन्म ब्रज में हुआ था।
अब हम आपको एक एक पद का, 2 पद है, पहले पद का अर्थ समझाने जा रहे हैं। मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पे बत भई, यह अजऊ है छोटी। तू जो कहत बल की बैनी, जो होए लंबी मोटी। काढ़त गोहत नहात जय है, नागिन सू भुई लोटी। कांचो दूध पिबत पच पच, देत न माखन रोटी। सूर चिरजीवों दो भैया, हरि हलदर की जोटी। तो सूरदास जी कह रहे हैं, कवि सूरदास जी कह रहे हैं अपने इस पद में कि कन्हैया के बचपन की एक लीला का वर्णन किया है। इसके अनुसार यशोदा मैया कन्हा को दूध पिलाने के लिए कहती हैं। मतलब इस पद में उन्होंने माता यशोदा द्वारा कृष्ण को दूध पिलाने के लिए कहती हैं कि इससे उनकी छोटी सी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। है, वो कहती हैं कि दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। कृष्ण कान्हा इसी विश्वास में काफ़ी दिन तक दूध पीते रहते हैं, है ना। बार बार वो यही कहती है तो वो बार बार दूध पीते रहते हैं। एक दिन उन्हें ध्यान आ जाता है कि उनकी चोटी तो बढ़ ही नहीं रही है, उनकी चोटी तो अभी उतनी ही है जितनी पहले थी। मैया तो उनको दूध पिलाने के लिए बता देती थी, ऐसे कह देती थी कि तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी, तुम बार बार दूध पियो, क्योंकि उन्हें दूध पीना अच्छा नहीं लगता था। माखन रोटी खाना उन्हें अच्छा लगता था, और दूध तो बच्चों के लिए अच्छा लाभदायक होता है, इसलिए मैया उनको ज़बरदस्ती दूध पिलाती थी। तो प्यार से उनको बताती जाती थी कि दूध पी लोगे तो चोटी बढ़ जाएगी। उन्हें अपनी चोटी से बहुत प्यार था, हैं। छोटे छोटे बाल थे तो उनकी चोटी नहीं बन पाती थी, तो दूध पीने से, हाँ, तो वो कहती है कि बार बार दूध पीने से चोटी बढ़ जाएगी। तब वो यशोदा माँ को इस बारे में पूछने लगते हैं। जब उनकी चोटी बढ़ती नहीं है, छोटी ही रहती है, तो वो कहते हैं कि तुम तो हमें रोज़ रोज़ दूध पिलाती हो, है, मगर ये चोटी तो बहुत दिन हो गए मुझे दूध पीते पीते, मगर चोटी तो अभी भी छोटी दिखती है। तो मैया से पूछते हैं कि ये चोटी इतनी छोटी कैसे दिखती है। दूसरे पद में भी वो सूरदास जी ने कृष्ण की माखन चोरी के बारे में बताया है। ठीक है, कन्हैया अपने सभी सखाओं के साथ मिलकर गोपियों के घर में माखन चुराया करते थे, खाने जाते थे, माखन चुरा कर खाने जाते थे, और कुछ माखन जमीन पर फैला जाते थे। इस पद में गोपियाँ माँ यशोदा को इसी बात का उल्हाना देने आई हैं, कि कृष्ण हमारे घर जाते हैं और खुद माखन खाते हैं और अपने सखाओं को भी माखन खिलाते हैं। तुम उनको डांटती नहीं हो और फैलाते भी हैं, बर्बादी करते हैं, दूध दही की बर्बादी बहुत ज़्यादा करते हैं। इनको इतनी समझ नहीं है, क्या आप इनको डांट कर नहीं रख सकती। ऐसा गोपियाँ माता को उल्हाना देने आती हैं, बार बार कहती हैं कि अपने लाला को मना करो कि वो हमारे घर ना आया करे और आकर माखन तो न चुराया करे, चोरी तो ना किया करे। उसके घर में कौन सी कमी है जो वो हमारे घर आकर चोरी करता है और इधर उधर माखन फैलाता भी है। दूसरे पद का वर्णन कर रहे हैं, तेरे लाल मेरो माखन खायो। दोपहर दिवस जान घर सोनो, ढूंढ ढडोर आप ही आयो। खोल की बार बैठ मंदिर में, दूध दही सब सखन खवायो। उखड़ चढ़ सीको को लीनो, अनभावत भुई में ढकरायो। दिन प्रीत हान हो तिर गौरस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो। सूर्य श्याम को हटक न राखे, तै ही पूत अनोखो जायो। है, इसका अर्थ है, सूरदास जी बताते हैं, इसका अर्थ है, कवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कन्हैया की माखन चोरी करने की शिकायत मैया से आकर करती हैं। यशोदा से कहती हैं कि तुम्हारे बेटे ने, तुम्हारे पुत्र कृष्ण ने हमारे घर जाकर माखन खाया है। दोपहर में घर में कोई नहीं था, सूना देखकर ये घुस गया और अपने दोस्तों को भी लिवा गया
और दूध दही खाया है। आगे गोपियाँ कहती हैं कि कान्हा ने ओखली पर चढ़कर सीके के में जो माखन रखा था वह उतार लिया और माखन उतार लिया और खाने लगा। खुद भी खाया और उसे फैलाया भी, ग्वाल वालों को खिलाया और फुलाया। यशोदा आपने ऐसा कैसा लड़का पैदा किया है जो हमारे घरों में जाकर दूध दही का नुकसान करता है? आप उसे डांटते क्यों नहीं हो? उसे हटकते क्यों नहीं, रोकते क्यों नहीं हो? क्या तुम्हारा बेटा अनोखा है? अनोखा जन्म दिया है तुमने अपने बेटे को, जो जाकर घर घर में जाकर दूध दही की बर्बादी करता है? खुद खाता है और अपने गोप ग्वालों को भी खिलाता है। कितना भी ऊपर रख दो वह उखल रखकर उस माखन को उतार लेता है, ढाक कर रखो तो उसे भी हटा देता है। पता नहीं कैसा ये तुम्हारा लड़का है, बहुत खराब। जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि मैया से गोपियाँ उल्हाना देने आ रही हैं बार बार। सूरदास जी सूरदास जी लिख रहे हैं कि मैया कृष्ण को रोकती नहीं है। गोपियाँ कह रही हैं मैया कृष्ण को रोकती नहीं है, क्या है अनोखा बेटा है? तो इस तरह से उल्हाना दे रही हैं। तो बड़ा सुंदर वर्णन किया है दोनों पदों में, एक में चोटी का है, एक में माखन चोरी का है, और बहुत अच्छे से एक एक शब्द को सूरदास जी ने बड़े सुंदर ढंग से लिखा है। तो आपने ये दोनों पद पढ़े, ठीक है। अब मैं इसको पूरा हो गया ये चैप्टर, 2 ही पद हैं उनके इस समय। आगे आपके और क्लास में और पद आएंगे तो आप उन्हें भी पढ़ेंगे हैं। तो सूरदास जी ने ब्रज भाषा में बड़े सुंदर सुंदर बाल लीलाओं का, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है, ठीक है। अब ये दोनों पद समाप्त हो गए हैं। आपका 15 चैप्टर पूरा हो गया है। थैंक यू।